मेरी सरकार ने 2 साल से इस शहर का बट्ठा बिठा दिया। सुरभि सरकार घोटालों की बुलेट ट्रेन बन चुकी है। सुरभि सरकार सबसे बड़ा घोटाला है। चेयरमैन के ऑफिस के अंदर क्या मतलब है दलाल का बैठना, क्या मतलब दूसरे आदमी का बैठना। शहर में कर क्या रहे हो आप? गेट थोड़ी चाहिए हमें, लोगों को मूल सुविधाएं चाहिए। या तो तुम सुधर जाओ, नहीं कैथल की जनता तुम्हें सुधार देगी। नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग पर विपक्षी पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि चेयरमैन पर कार्यालय में न आने, बेंच खरीदने, गेट बनाने, स्ट्रीट लाइटों में कमीशनखोरी के भी आरोप लगा डाले। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद विपक्षी पार्षदों का आखिरकार गुबार फूटा और लखनपाल होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षदों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चेयरमैन कार्यालय में एक व्यक्ति पर दलाली करने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से विपक्षी पार्षद कभी सफाई को लेकर तो कभी विकास कार्यों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वीरवार को पार्षद मीडिया के सामने खुलकर बोले। सुनिए आप भी। हमारी नगर परिषद, हम 10-11 पार्षद जो कांग्रेस के हैं, हमने शुरू से ही सुरभि मैडम को एक ही बात कही थी, देखो हम कांग्रेस के बाहर हैं, बीजेपी का वो भी है, वो भी बाहर है, हम इस हाउस को परिवार की तरह चलाएंगे। ये हमारा परिवार है, इस परिवार को हम पूरी तरह अच्छी तरह चलाएंगे। आप शहर का विकास कराओ, हम शहर के विकास में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्योंकि हमारा बॉस चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है। हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे को एक ही बात समझाई थी, भाई हमने शहर का काम करना है। जो हमारे सपने बीच में छोड़ के मैं चले गया था, वो आपने सभी साथियों ने मिलकर इस शहर को बुलंदी पे लेना है। और जो विकास कार्य मैं छोड़ के गया था, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सुरभि के साथ मिलकर वह कार्य पूरे कराएंगे। तो हमारे बॉस का ये हुक्म था, हमने सारा का सारा हाउस मैडम को एक ही बात कहा, मैडम जी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो प्रोजेक्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला पीछे छोड़ गए, आप सरकार में हो, उस सरकार में काम कराओ। लेकिन मेरी सरकार ने 2 साल से इस शहर का बट्ठा बिठा दिया। कोई कार्य इसने, कोई भी सिरा आज तक कोई कार्य जो अधूरे पड़े, एक भी कार्य सिरे नहीं चढ़ाई। कार्य तो दूर, इन्हें घोटालों की यहाँ बरसात कर रही है। इतने घोटाले इस कमेटी के अंदर है, मैं को इतने घोटाले भी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो थोड़े थोड़े हमने शुरू करे हैं, 2-3 दिन से हमने देखा कि घोटालों की यहाँ पे बहुत ज्यादा मार है। इतना घोटालों की होता, लोग तो बात की बातें हैं। हमारा सपना था अभी सिटी स्केयर पूरा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो 31 वार्डों में धर्मशालाएं हैं सब 36 जातियों की, वो पूरा हो। जो सिटी स्केयर था और ये अपने उधम सिंह का किला था, जो भी था सारा का सारा काम बीच में जो मंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी बीच में छोड़ गए, वो कार्य का आज तक इस बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर एक ईंट भी लगाई। 31 धर्मशालों में आज तक एक ईंट लगाई। तो हमने मैडम से कहा, मैडम जी काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो, आप सिर्फ कमीशन खोरी और पैसे खाने में ज्यादा जोर दे रही हो। इस शहर का रुपया हम तो शहर ने हमारे को चुनकर भेजा है, हम इस शहर की कमेटी का पैसा ऐसे आपको खाने देंगे, हम अपना रास्ता अलग देख देंगे, आप अपना अलग करो। तो इसमें चेयरमैन साहब को 2 साल बने हो गए। 2 साल के बाद मैंने ऐसा इतिहास देखा, नरेश जी बड़े हमारे हुए हैं, हम तो क्या बच्चे हैं, कि चेयरमैन नगर पालिका के अंदर बैठता। चेयरमैन आता था 9 बजे 10 बजे, कमेटी में बैठता था, सारे एमसी आते थे, अपने काम बताते थे, अफसरों के भी वहीं बैठते थे, अफसर अपने काम बता देते, अफसरों का भी हिम्मत नहीं होती थी कोई जाए। अब कमेटी के अंदर चेयरमैन नहीं आती, सिर्फ नगर पालिका में मीटिंग लेने आती है, मीटिंग लेके चली जाती है। 2 साल के अंदर आज तक चेयरमैन साहब ने कभी कमेटी के अंदर बैठा नहीं, आज तक कोई ड्यूटी नहीं। सिर्फ हमारा एक मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा है डीजल तेल में लगभग हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की चोरी हो रही है, उसमें घोटाले की बू आ रही है। हम मैडम से भी कह चुके, हर चीज़ ईओ साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुके, भाई घोटालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी फाइलें हमारे हाथ लग चुकी है कि यहाँ पे इसको ठीक करो। लेकिन वो सिर्फ कमीशन खोरी के तरफ से और कोई ध्यान नहीं दे रही। तीसरा, तिरंगा लाइटें लगी शहर के अंदर, तिरंगा लाइटें आई 1800 रुपये कुछ की आई है जी, 1800 रुपये कुछ का है, उसका बिल 6062 रुपये के करीब बन रहा है, जो लगभग मेरे ख्याल में कई लाखों रुपए का घोटाला है तिरंगा लाइटों में। उसकी तरफ भी ध्यान दिया। चलो, और 2-4 मुद्दे। एक दलाल आता है सुबह कमेटी के अंदर, चेयरमैन के ऑफिस में बैठता है। वो ऑफिस किसका है? चेयरमैन का, एमसीओ का है, या कमेटी के मुलाजिम बैठे। उसमें एक दलाल बैठता है सुबह आगे 5 बजे 9 बजे, सॉरी नहीं, नाम आपको पता लगेगा, 5 जगह नाम आपका, और वो 5 बजे तक दलाली करता है वहाँ पे। वो सिर्फ पब्लिक को काम कराने के लिए पैसे लेता है। वो किसने छोड़ा हुआ दलाल उसके अंदर? और वो एमसीओ को भी चैलेंज करता है, भाई तुम रिश्तेदार है कोई वो?
वो चेयरमैन का मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो देखूँ मैं तो नाम बढ़िया की बचत कराएंगे। नहीं, चलो मैं इस बात के बारे में नहीं कहूँगा। वो दलाल सुबह आके एमसीओ को भी चैलेंज करता है, भाई तुमसे काम नहीं होता, ले मेरे को दे 5,000 रुपये दे, 10,000 दे, मैं भी 10 मिनट में काम करा। सिर्फ मतलब घोटाला का ऑफिस बना दिया। चेयरमैन के ऑफिस के अंदर क्या मतलब है दलाल का बैठना, क्या मतलब दूसरे आदमी का बैठना। अब आगे बैठ कर जाइयो। अब हमने मीटिंग कर ली, हमने याद होगा नरेश जी 2005 में भी ऐसे कोई बैठे थे, वो ताला लगाया था, 3 घंटे अंदर रखे थे, वो दिन आ गया दोबारा। और जिनको इनको याद कराने लग रहे हैं, 2005 में ताला लगा के एक, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, 3 घंटे अंदर रखा था, नीचे बिजली काटी थी, अंदर पसीना पसीना हो गया, प्रशासन ने आके बाहर काटा था। वो नरेश जी ने पता शायद उसका, और उसकी देख रेख में ये चेयरमैन नहीं चला रहे हैं। आज वही इसको गुमराह कर रहा है। मैं भी ना बिल्कुल उसके ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं। जो ये परिवार ठीक था, जो इनको गुमराह कर रहे हैं, ये सारे घोटाले से रहे हैं उसको, सारी वही स्थिति बचा रहा है, भाई तुम कर ले हो, एमसी कोई नहीं है, एमसी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से हम 12 एमसी तो यहाँ पे 11 एमसी और 9 एमसी 10 एमसी मेरे टच में थे अभी, उन्होंने मेरे को सारी दी है, सारे एमसी खिलाता है टोटल कुल मिला के। एक दलाल के बारे में और तीसरी बात है, हम मीटिंग में कमेटी में चाय पीते हैं, मैडम जी हमारी मीटिंग लेती है, चाय आती है अंग्रेज जी, उसमें 250-300 कप कॉफ़ी का बिल बनता है, कॉफ़ियों का बिल बन जाता है, जो छोटी मनसते को बन जाता है। एक कप चाय का पीते, एक समोसा खाते हैं, ना पिलाओ, उसका 250-300 कमेटी से लगे। कैथल की माँ से क्यों पैसे ले रहे हो, उसके अपनी जेब से चाय नहीं पिला सकता जो आदमी। सेकंड, 2 लाख रुपए का कोई माल्टा फुहारे का बिल बना हुआ है, जो आज तक फुहारा ठीक नहीं कराया, कोई 1 रुपया बिल, 2 लाख रुपए करीब है। शहर के सारे शहर के विभिन्न पार्कों में बोर रिपेयर के लिए फर्जी बिल बने हैं, कोई बिल नहीं बने आज तक, कोई बोर नहीं लगे, कोई वो नहीं बने। उसके अलावा शहर के सारे पार्कों का निजीकरण करने के लिए 2 और 3 करोड़ के बीच में टेंडर लगे थे। आज तक शहर के सारे पार्कों में जा लो, 3 करोड़ रुपए किस पार्क में लगे हुए हैं, आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी एक फर्जी बुकिंग आ रही है। हम किसी पे विलेम ला रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, जो हम तो कागज के आधार पे काम बता रहे हैं। बस 3 करोड़ 2, 2.5-3 करोड़ के टेंडर लगे पार्क के सुंदरीकरण के लिए, जो 1 रुपये का भी आज तक कहीं पेड्डा लग गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो करा गया, सारे पार्कों का नाश हो चुका है। शहर के गेटों में लगभग 40 लाख रुपए घोटाला है। शहर का एक गेट बना भी देखा आपने, वो 45 लाख रुपए बिल है, जो आपने सामने है। आप कितना का बनाओ, मैं आपको प्राइवेट दे दूंगा नरेश जी को या भाई साहब को, 15 लाख रुपए में 16 लाख में बना के दे देंगे, 20 लाख में 50 लाख रुपए तो बढ़ता ही हो। आप सामने, आपके सामने है ये चीज़ें कमेटी के साथ सारे आगे गीता द्वार। आप गेटों में 40 लाख रुपए के करीब के घोटाले हुए, वो आ रही है। इसके अंदर भी ऑफिस के अंदर पेड़ का बिल निकाला मैंने, 5 लाख रुपए करीब बिल है, आज तक एक कील नहीं लगी, मैंने छोड़ गया। पंखे की भी आज तक तार नहीं जोड़ी, उनकी दोबारा फूट गए। एसी में 5 लाख रुपए का वो बिल मेरे सामने आया, वो फर्जी बिल है। अभी शहर के टेंडर लगते हैं, उन टेंडरों को 40% माइनस में दे देते हैं, 30% कमीशन जाता है, 70%, 30% में ठेकेदार क्या काम करेगा। उन टेंडरों को दोबारा कैंसिल कर देते हैं, ठेकेदार भाग जाता है, उनको दोबारा लगाए जाते हैं। सिर्फ कागजों में काम लिखाते हुए, कागजों में टेंडर लगे जी आज 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, फील्ड में वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी एमसी का वार्ड में सारे एमसी आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कि हमारी हाउस की मीटिंग में हर बार गौओं का मुद्दा होता है। 425 गवें जींद रोड से गौशाला से पहुंचाई गई हैं, जो फर्जी हैं, ना कोई गौ पहुंची है। गौएं आज भी वहीं रोडों पे घूम रही हैं, और उन्होंने दिखाया कि 425 गौओं का जींद रोड पे गौ पहुंचाई गई है, उनका बिल इन्होंने लगाया हुआ है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। और एक समरसीबल लगाया हुआ है, समरसीबल लगाए हुए हैं, पंप तो वो अभी तक कहीं है नहीं। आप जाके गौशाला, गोपाल गौशाला में देख सकते हो, वो भी बोरवेल वहां नहीं लगा। ये भी एक घोटाला है। गौओं के नाम से कमेटी में चेयरपर्सन सुरभि सरकार द्वारा पैसा, इससे बड़ी गिनौनी और क्या होगी कि गौओं का पैसा भी उसकी वेट चढ़ रहा है, बेईमानी की सबसे बड़ा। बाकी तो चलो घोटाले होते हैं, गौओं में तो लोग दान करते हैं, और यहाँ हमारी गौओं का ही पैसा खाया जा रहा है उनके नाम से। आप कितने पार्षद यहाँ बैठे हैं, क्या किसी के काम नहीं हो रहे? मैंने बताया कि जो कमेटी से हमारे टेंडर लगने चाहिए थे, कमेटी से टेंडर नहीं लग रहे। लाइट जो हमारे को वो दी जाती है, आप जैसे एक भीख मांगते ना, आज 20 लाइट दे दी, उसकी हमारे वो नहीं दी जाती, जिसके ऊपर लगाते हैं एसेसरी नहीं दी जाती। आपकी पार्टी से
पार्षद है उसके वार्ड में 2.5 वो अलग, वो उसका अलग वो कोटा जी एससी कोटा है, 2022 से पहले का कोटा है जी। वो तो कोटा अलग होता इसमें सुरभि सरकार का कुछ नहीं है। सुरभि सरकार सिर्फ कहती है सुरभि सरकार, सुरभि सरकार। सुरभि सरकार सबसे बड़ा घोटाला है। गेट बना रही है, हमें गेट नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें अपने वार्डों में काम चाहिए। गेट की जरूरत नहीं है शहर को। कैथल की ट्रिपल इंजन की सुरभि सरकार घोटालों की बुलेट ट्रेन बन चुकी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने घोटालों के साथ साथ गरीबों को भी अपना शिकार बना लिया है। नगर परिषद के पहले दर्जे के कर्मचारी, सफाई सैनिक जो डोर टू डोर में काम करके और सबसे निम्न स्तर का कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके हितों पर भी कुठाराघात किया है इन्होंने। वो एक कवि ने कहा है, न सता गरीब को रो देगा, देगा बद्दुआ तुझे खो देगा। आज उनके परिवार भूखे मरने के कगार पे है, वो बद्दुआ दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक तरफ तो ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम उन जो डोर टू डोर पे 150 कर्मचारी हटाए गए हैं उनके साथ है। दूसरी तरफ ये ठेकेदार के बिल पास कर रहे हैं, कमीशन, अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, कैथल शहर के जन सेवकों के माध्यम से और सभी पार्षदों के माध्यम से, या तो तुम सुधर जाओ, नहीं कैथल की जनता तुम्हें सुधार देगी। कम से कम 8 से 10 करोड़ का घोटाला है। शहर के जितने भी विकास कार्य हों, जितने भी पुराने ब्लॉक उखाड़े गए, उनकी एंट्री तो हुई है, वो कहाँ गए आज तक नहीं पता। 2 से 3 करोड़ के तो पुराने ब्लॉकों को घोटाला, जिससे कई गलियां बन सकती थी जो खस्ता हालत हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग करके वो गलियां बनाई जा सकती। आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ गए। 2 से 3 करोड़ रुपए का कम से कम घोटाला। जितने ये घोटाले कर रहे हैं लगा लो। आप गेट की बात कर रहे थे, गेट अच्छी बात है, बना रहे हो, अच्छी बात है। गेट से पहले आप ये देखो शहर के अंदर व्यवस्था किस चीज की चाहिए। पानी की व्यवस्था जीरो, सीवरेज की व्यवस्था जीरो, पब्लिक हेल्थ से आप तक, एसडीओ से आप तक आज तक बात नहीं करी कि शहर के अंदर व्यवस्था जीरो है, उसका क्या हाल है। पार्कों की व्यवस्था जीरो, पार्किंग की व्यवस्था जीरो। शहर में कर क्या रहे हो आप? गेट थोड़ी चाहिए हमें, लोगों को मूल सुविधाएं चाहिए जो हर इंसान को जरूरत पड़ती है। आज पार्षद, हम जितने भी पार्षद बने हुए हैं, चाहे 31 पार्षद की बात करता हूँ, हर पार्षद को सुबह लोगों से बातें सुनने में मिलती है, मेरा सिर रुपा है, मेरा पानी गंदा आ रहा है, मेरा कुछ कर, उसका जवाबदेही हमें देनी पड़ती है। इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब हमने आवाज उठाई भी, आज तक सफाई कर्मचारियों को आज तक पूछने भी नहीं आए। आज घोषणा करके समर्थन करने आगे भी हम आपके साथ हैं। अरे जब उन्होंने शुरू में हड़ताल की तब कहाँ थे आप? अब मैं आपको बताता हूँ, 12 पार्षदों ने सिग्नेचर किए हैं हमने जो मीटिंग बुलाने के लिए। उन 2 पार्षदों के पास धमकी दे दी गई। मेरे पास फोन आया, बोला जी हमारा नाम काट दो। मैं बोला क्यों? कहता जी हमको धमकी दिया, आपके टेंडर नहीं लगाएंगे। सुमित नहीं बना। दूसरी बात, सुमित कौन होता है जी? सुमित चेयरमैन है क्या? अगली बार हमारी हाउस मीटिंग के अंदर सुमित आएगा। अब मैं क्लियर कह रहा हूँ, रामनिवास मित्तल ने नहीं कहा, बता रहा हूँ आपको। अगर वो आएगा हम सारे पार्षद उसको बंद कर देंगे। हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा लेके जो हमने हाउस मीटिंग रखी है 25 के तहत, वो सारे सवाल पूछे जाएंगे मैडम से। उस टाइम मैडम अपना पीछा छुड़ाने की फिर रही थी, आप सभी मीडिया भाई को बाहर निकाला ताकि हमारी पोल ना खुले।